हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तक छठ का पर्व चलता है। छठ महापर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य और छठी माता की पूजा अर्चना करने के बाद आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इन 4 दिनों के महापर्व में छठ के तीसरे दिन का सबसे खास महत्व बताया गया है। छठ का त्योहार सभी कठोर व्रत में से एक माना जाता है। इसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि के लिए व्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती है और विधि विधान के साथ छठी माता और सूर्य देव की पूजा अर्चना कर अर्घ्य देती है। छठी के तीसरे दिन व्रती महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ एकत्रित होकर पवित्र नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य और छठी माई से सुख समृद्धि की कामना करती है। इसी के चलते अजमेर में प्रवासी बिहारियों की ओर से आजाद पार्क में छठी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। अजमेर में रहने वाले बिहारी प्रवासी एकत्रित हुए और यहां पर महिलाओं ने विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात पानी में उतरकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रत रखने वाला व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए पिए यानी कि निराहार और निर्जल रहते हुए सूर्यदेव व छठी मैया की पूजा करता है। इस दिन प्रसाद के रूप में ठेकुआ सहित अन्य पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। पूजा के तीसरे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य और छठी माता की पूजा के बाद रात भर उपवास रखते हुए आखिरी दिन यानी कि सप्तमी तिथि को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। छठ पर्व के तीसरे दिन का महत्व विशेष होता है, जिसमें व्रती महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ नदी, तालाब या कुंड पर जाकर सामूहिक रूप से छठी माता और सूर्य देव की पूजा अर्चना करती है और अर्घ्य देती है। ये अभी जो कार्यक्रम आज जो हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आजाद पार्क में जो कार्यक्रम चल रहा है छठ पूजा का, जो प्रवासी सार्वजनिक जन एकता पूजा समिति बैनर के तले पिछले 8 सालों से मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत सूर्यास्त के समय में आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया और उसके बाद महिलाएं पानी इससे 1 घंटे से समथिंग महिलाएं पानी में खड़ी रहती है। और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम पिछले 4 दिन से चल रहा है, जिसका आज ये तीसरा दिन है। कल चौथे दिन इस कार्यक्रम में ये सूर्योदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के इस पूजा का समापन किया जाएगा। मान्यता देखिए, मान्यता यह है कि हमारे प्रकृति के एक साक्षात देव जिसको आप और हम सभी लोग दर्शन करते हैं, नहीं तो आज तक हमने में से किसी ने भी किसी भगवान को देखा नहीं है। एक कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कैसे होते होंगे, लेकिन सूर्य भगवान को सभी ने देखा है। तो एक तो ये प्रकृति के साक्षात देव हैं और इनके बगैर हम धरती पे कुछ भी संभव नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो संभव हो सके। और दूसरी मान्यता ये है जो छठी माता की मान्यता है, जिसमें यह है कि पुत्रदायिनी है और ये भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। इनको पुत्रदायिनी के रूप में माना जाता है। पहले दिन तो वो कदवा भात होता है, हमारे लौकी की सब्जी और चने की दाल बनती है, वो बनती है। और ना दूसरे दिन होता है खरना पूजा, जिसमें ना मीठा चावल और खीर बनता है हमारे, और पूड़ी बनती है। उससे पूजा करते हैं, उससे चढ़ाया जाता है छठ माता की, छठ पर सूर्य देव की। ये हमारे बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं इसको। और ये कार्तिक के है ना छठे दिन आता है। और सूर्य भगवान को ज्यादा हम लोग पूछते हैं, डूबते हुए भी सूर्य को पूछते हैं, उगते हुए सूर्य को भी। आज हमने ना आज पहली अर्घ्य है, तो आज डूबते हुए सूरज की पूजा करेंगे हम लोग। सारे जो भी आप हर सब्जियां नहीं चढ़ती, फल चढ़ती है, सारी सब्जियां सारी फल फ्रूट जो भी होता है ना, हल्दी, अदरक वगैरह, नींबू, एप्पल, बनाना, सब चीज चढ़ा सकते हो, जो भी अपनी श्रद्धा हो, जितनी भी। बहुत मान्यता है हमारे बिहार में प्रसिद्ध, अभी तो यहाँ भी प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा होता है। जिसको मानते हैं तो वो कहते हैं ना, जिसे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वो वाली बात हो जाती है। तो हमारे मानते हैं, होता है जब भी तो मानते हैं ना। अब तो पूरा शहर ही मानने लग गया, सब जगह ही प्रसिद्ध हो गया। कामना यही करते हैं कि हमारे घर परिवार, बच्चे सब अच्छे से और सुख शांति से रहे हमारे घर परिवार में। जो भी छठ की पूजा करिए, जो हमारा सबसे फेमस पर्व है, ये फेस्टिवल है। और इसको हमारे में बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और इसमें सब उपवास करते हैं। 2 दिन का तो पूरा ऐसा बिन जल का उपवास होता है।
और इसको अच्छे से बनाते हैं हमारे सब। और हमने पूजा कर ली है। ये छठ पर्व का ये पहला अर्घ हुआ। शाम को सूरज ढलते की पूजा होती है और सुबह में सूरज उगते की पूजा। इसमें सब रंग का फ्रूट जो होता है, फ्रूट सब वो सब चढ़ता है। और इसमें हमारे जो गेहूं के आटे का वो जो बनाते हैं मीठा, वो और चावल का लड्डू, ये और सब चीज़ जितना भी फल फ्रूट होता है सब चीज़ चढ़ता है। और सूप जो है वो मतलब आज हमारे छठ त्योहार मनाया जाता है। ये हमारे 4 दिन का त्योहार होता है। एक दिन पहले नहाया खाया होता है, फिर उसके बाद खरना होता है। आज हमारे डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, फिर कल लास्ट उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, फिर हमारा त्योहार निस्तार हो जाएगा। और ये हमारे बाल बच्चों की, अपने घर परिवार की खुशी के लिए मनाया जाता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।